और बात करेंगे खबरों की। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के लिए आप उम्मीदवारों का ऐलान। तो दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार बनाए गए हैं। दक्षिणी दिल्ली से सही राम उम्मीदवार बनाए गए। पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो महाबल मिश्रा उम्मीदवार बनाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। वहीं पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार आप प्रत्याशी होंगे। तो नई दिल्ली से सोमनाथ भारती को उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी की ओर से। दक्षिणी दिल्ली से सही राम को और महाबल मिश्रा जो है पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाए गए हैं। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो कुलदीप मिश्रा जो है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पार्टी की ओर से किया गया है। तो नई दिल्ली से सोमनाथ भारती उम्मीदवार होंगे। दक्षिणी दिल्ली से सही राम उम्मीदवार होंगे। पश्चिमी दिल्ली की बात करें तो महाबल मिश्रा और पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार आपके प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। दिल्ली के लिए आप उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है और 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजित, आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के 4 उम्मीदवारों का नाम जो है ऐलान कर दिया गया है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जी बताना चाहूंगा। भले ही अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। और अगर मैं बात करूं इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी दिल्ली सहित कई राज्यों में जो चुनाव है वो लड़ रही है और सीट शेयरिंग को लेकर के भी कई राज्यों में आपसी सहमति है वो लगभग बन चुकी है। अगर मैं राजधानी दिल्ली की बात करूं तो आज जिस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी 4 सीट तो कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं इससे पहले से ही अंदाजा लगाया जाता कि जब आज आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक होगी तो उसमें लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। और आखिरकार वही हुआ, जब पीएससी की बैठक हुई तो उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से विशेष एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 सीटों का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भी एक सीट से जिसमें जो सुशील गुप्ता है उनको लोकसभा चुनाव लड़ाने की जो कवायद है वो की जा रही है, उनके औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में दक्षिणी दिल्ली से जो सहीराम है, नई दिल्ली से सोमनाथ भारती है, जबकि पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और ईस्ट दिल्ली यानी पूर्व दिल्ली से कुलदीप जो है, ये 4 नामों की घोषणा की गई है। जबकि 5वें प्रत्याशी की जो घोषणा की गई है वो सुशील गुप्ता, जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि हर बार अक्सर देखा जाता है कि भले ही चुनावों का ऐलान ना हो, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशियों की घोषणा जो है वो पहले ही कर दी जाती है। और ऐसा इस बार भी देखने को मिला है। अभी भले ही 2024 के जो चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और इस तौर पर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ने पहली बाजी मार ली है और अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जी जी, बताया जा रहा है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ जो है 4 उम्मीदवार बताया जा रहा है कि ये पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, जिन पर जो है आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है। तो क्या ये अपना दमखम दिखा पाएंगे? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो 4 उम्मीदवार जो दिल्ली में मैदान में खड़े किए गए हैं, जहां एक और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, जो पहले भी आम आदमी पार्टी से विधायक रहे, दिल्ली सरकार में उन्होंने काम किया है। वही अगर मैं बात करूं महाबल मिश्रा जो पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ाने के लिए उन्हें मैदान में उतारा गया। महाबल मिश्रा के बेटे अभी आम आदमी पार्टी से विधायक है। हालांकि वो पहले कांग्रेस में जरूर रहे हैं, कांग्रेस से वो लंबे समय में कांग्रेस से जुड़े हैं, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और उनके बेटे अभी हाल ही में विधायक है और अब वो आम आदमी पार्टी में लोकसभा चुनाव के तौर पर अपना पश्चिमी दिल्ली से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वही अगर मैं सहीराम की बात करूं तो सहीराम और कुलदीप भी आम आदमी पार्टी में लंबे समय से जुड़े रहे हैं। जी जी, इसी को लेकर जो है गोपाल राय, जो दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री, उन्होंने अपना बयान दिया है कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जो इंडिया गठबंधन के लिए सीटें जीत सकते हैं। देखिए जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 7 संसदीय सीट है, लोकसभा क्षेत्र 7 आते हैं, जिसमें 4 यानी कि अगर मैं बात करूं दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और जो है ये 4 जो
क्षेत्र है। ये 4 सीट आम आदमी पार्टी ने ली है, जबकि 3 सीट जिसमें चांदनी चौक, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये जो 3 सीट है, ये 3 सीट कांग्रेस यहाँ से अपने प्रत्याशियों की जो है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और अब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में अभी से ही अब चुनावी माहौल जो है वो शुरू हो चुका है और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अब जो चुनाव प्रचार है वो भी अपने चरम सीमा पर जरूर देखने को मिलेगा। जी अजित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा के 9 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया। राकेश पांडे, मनोज पांडे ने वोट दिया है, तो राकेश सिंह, अभय सिंह का भी नाम इसमें शामिल है जिन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। वहीं विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल ने भी एनडीए को अपना समर्थन दिया। आशुतोष मौर्य ने भी एनडीए को वोट दिया है। तो सपा को ये एक बड़ा झटका लगा है। महाराजी देवी ने भी अपना समर्थन एनडीए को दिया है और राकेश सिंह, अभय सिंह ने भी एनडीए को ही अपना मतदान जो है उनके लिए ही दिया है। विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल ने वोट दिया है एनडीए को। तो सपा के लिए एक बड़ा झटका जो है लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जब एक साथ जो है 9 विधायकों ने सपा को झटका दिया है। तो लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है। सपा के 9 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है और जिनमें राकेश पांडे, मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह और इसके बाद जो है विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य का नाम शामिल है। इसके अलावा महाराजी देवी ने भी एनडीए को अपना समर्थन दिया है। तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। एक साथ जो है 9 विधायक यहां बागी हो गए हैं पार्टी से। तो सपा के 9 विधायकों ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए जो है एनडीए को अपना समर्थन दिया है। तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। करारा झटका जो कह सकते हैं वो सपा को लगा है। लखनऊ से खबर सामने आ रही, सपा के 9 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया। राकेश पांडे, मनोज पांडे ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। राकेश सिंह, अभय सिंह ने भी अपना वोट एनडीए को दिया है। इसके बाद विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल ने एनडीए को अपना समर्थन दिया है। आशुतोष मौर्य ने भी अपना समर्थन एनडीए को दिया है। इसके साथ ही महाराजी देवी ने भी एनडीए को अपना मतदान दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी, सपा के 9 विधायकों ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। हाँ, बेशक जूही, समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है राज्यसभा चुनाव में। अभी तक जिन विधायकों के नाम सामने आए हैं उसमें ऊंचाहार रायबरेली के हैं मनोज पांडे, गौरीगंज से विधायक हैं राकेश सिंह, इसके अलावा अंबेडकर नगर के विधायक हैं राकेश पांडे, प्रयागराज से हैं पूजा पाल। वहीं अमेठी की विधायक महाराजी देवी के बारे में कहा जा रहा है कि ये मतदान करने नहीं पहुंची हैं। एक तरह से इन्होंने मतदान ना करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। वहीं बदायूं से आशुतोष मौर्य का नाम आ रहा है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि करारा झटका है समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव में। इससे उबर पाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है। अखिलेश यादव ने भी एक तरह से अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, ट्वीट किया है कि मान लिया है कि उनका तीसरा कैंडिडेट जीत नहीं रहा है। उन्होंने ये जो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनके चेहरे को, उनकी जो मना स्थिति है अस्पष्ट होने को ही अपने तीसरे कैंडिडेट की जीत के रूप में स्वीकार किया है। जी, खबर ये भी थी कि पल्लवी पटेल जो है एनडीए को वोट देगी। हालांकि उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है, सपा को ही वोट दिया और उन्होंने कहा है कि ये पार्टी को नहीं बल्कि हम पीडीए को दे रहे हैं। हाँ, बेशक जो ही पल्लवी ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने पीडीए को वोट दिया है। जो पहला कैंडिडेट इनका रामजी लाल सुमन थे उसके पक्ष में मतदान करने की
बात कही है पल्लवी पटेल ने, लेकिन मतदान के पहले तक जो बातें चल रही थी, जो सरगर्मियां चल रही थी, वो पल्लवी पटेल को लेकर के भी संतोषजनक नहीं थी समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि जैसे तैसे मामला अखिलेश यादव ने मैनेज कर लिया और पल्लवी पटेल का वोट अंततः समाजवादी पार्टी को मिल गया। जी अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, बलिया में एक मांगलिक कार्यक्रम से लौट रहे 2 कमांडर जीप को एक तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं 4 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया है। थाना बैरिया के अंतर्गत बैरिया और हल्दी का बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर रात में 3 साढ़े 3 बजे के लगभग एक एक्सीडेंट हो गया। इसमें कुछ लोग दुगटी थाने से एक तिलक का कार्यक्रम अटेंड करके आ रहे थे। 2 मार्शल जीपों में थे, उनके बीच में और एक पिकअप के बीच में एक्सीडेंट हो गया। तो इस एक्सीडेंट में 6 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 2 बच्चे भी हैं और काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिनको यहाँ जिला अस्पताल से BHU के लिए रेफ़र किया गया है। और जो घायल यहाँ पर हैं जिला अस्पताल में हैं या फिर सोनबरसा चिकित्सालय में हैं, उनकी हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं और उनके अच्छे से अच्छे इलाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। और संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को 94 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मुरादाबाद के निजी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। बता दें कि पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने उन्हें किडनी में इन्फेक्शन की समस्या बताई थी। 4 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 2019 में 5वीं बार सांसद चुने गए। उम्र और अनुभव में वह मंडल के सबसे वरिष्ठ राजनेता रहे। अपने सियासी तेवरों के कारण उनकी अलग पहचान रही है। वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रह चुके थे। मुस्लिमों के मुद्दों को उठाने और वंदे मातरम पर अपने बयानों को लेकर सियासत में चर्चित रहे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर सपा के सियासत में बड़ा चेहरा बनकर उभरे। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यूपी के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी डूबता जहाज है बताया, जो बेमेल है। साथ ही इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी बहुत मजबूत हो रही है। वहीं यूपी में यूसीसी लागू के सवाल पर कहा कि यूपी में यूसीसी कब लागू होगा, ये तो योगी जी बताएंगे। और हर प्रकार से लाभदायक और दुनिया का सबसे गुणवत्तापूर्ण चावल काला नमक को योगी सरकार ने ओटीओपी के तहत शामिल कर प्रमोट किया। और तत्कालीन जिलाधिकारी दीपक मीणा ने हर वो प्रयास किया जिससे एक बार फिर जिले का मूल पहचान और उत्पाद काला नमक नए पंखों के साथ लंबी उड़ान भरने को तैयार हुआ। इसके लिए भारी भरकम बजट भी खर्च किया गया। किसानों को तमाम सहूलियत देने की व्यवस्था बनाई गई। काला नमक धान को वर्ल्ड क्लास प्रोसेसिंग के लिए कॉमन फैसिलिटेटर सेंटर भी डेवलप किए गए। ऑफलाइन और ऑनलाइन बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किए गए, जो जिले के किसानों और जिले की अर्थव्यवस्था के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं, जिसको लेकर जिलेवासी काफी उत्साहित हुए और नए जोश के साथ सरकार पर भरोसा कर औषधि के समान काला नमक धान का उत्पादन बढ़ाया। और बढ़ते आगे, सुल्तानपुर में सड़क हादसे में भाजपा नेता की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल पत्नी का सुल्तानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। लंबुआ थाना क्षेत्र के हनुमानगंज के पास पैरासिंह गांव की घटना है, जिससे परिवार में कोहराम मच गया है। बढ़ते आगे, कन्नौज में नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 4 साल की मासूम से दुष्कर्म किया गया, जिसका आरोप गांव के ही युवक पर लगाया। शौसैया अस्पताल से बच्ची को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां जिला अस्पताल में एसपी सहित जिले के आला अधिकारी पहुंचे। पूरा मामला शिवराव थाना क्षेत्र का बताया जा रहा। और खबर यूपी के कासगंज से, जहां एक अधेड़ युवक का शव खेत में पड़ा मिला। युवक का शव मिलने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण खेत पर पहुंचे। युवक की शिनाख्त न होने पाने पर पुलिस को कॉल कर मामले की खबर दी गई। खबर मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। वहीं ग्रेटर नोएडा में लूट की खबर पर कमिश्नरेट पुलिस में हड़कंप मच गया। लूट की साजिश व्यापारी के मुनीम ने ही की थी। पुलिस ने खुलासा किया कि एक
1 करोड़ 7 लाख रुपए की लूट की झूठी सूचना मिलने के बाद 4 घंटे के अंदर ही पैसे बरामद कर लिए गए। मुनीम ने गड्ढे में ही पैसे दबाए थे। पुलिस ने पैसे बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बढ़ते हैं आगे। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में भीषण आग लग गई। जहां इंदिरा नगर इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में लगभग 100 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। कई घंटों तक आग बुझाने की कोशिश की गई। आग लगने से काफी नुकसान भी हुआ है। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 16 साल की लड़की की मौत हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। जहां लड़की के गले पर रस्सी के निशान भी मिले और हाथ भी टूटा हुआ था। लड़की की मौत की वजह हैंगिंग बताई जा रही है। यह भी जा रहा है कि लड़की के अपने लवर से फोन पर बात करने को लेकर घर में विवाद हुआ था। वहीं खबर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नूंह में एनकाउंटर किया है। हरियाणा के नूंह में तावड़ू इलाके में मुठभेड़ में बदमाश को पकड़ा है। कुख्यात बदमाश गिरफ्तार हो गया, जहां उसके पैर में गोली लगी है। स्पेशल सेल और हरियाणा की नूंह पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। खबर कानपुर से, जहां स्कूली शिक्षकों को ले जा रही वैन की रोड रोलर से जोरदार टक्कर हो गई। बता दें कि हादसे में आधा दर्जन शिक्षिकाएं घायल हो गई है। साथ ही 2 शिक्षिकाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस दौरान सभी घायल शिक्षिकाओं को सीएचसी में भर्ती कराया गया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।